हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी क्लास में देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक रिलेशन करते हैं। चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जो हम इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे रिलेशन फंक्शंस में, उसके आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शो दैट ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। रिलेशन आर सच दैट दैट सेट किसका होता है? इंटीजर्स का, ऑफ ऑल इंटीजर्स defined as R x y such that x minus y an integer is equivalence relation। चल करेंगे। तो रिलेशन जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है? इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है, तो सबसेट है, चलो y such that x minus y is an integer। पहले फॉर रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या सिमेट्रिक नहीं, क्या बोलते हैं इसको? फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है? वाई मिरर इमेज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स जो बिलोंग कर रही है इंटीजर को। ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटीजर। तो जेड से जेड है ना, इंटीजर से इंटीजर है कनेक्शन। तो इधर इंटीजर ही होगा, जो भी होगा जेड है, तो ये इधर भी इंटीजर ही आएगा। क्यों भाई? देखो, अगर एक्स माइनस वाई, अगर मैं एक्स माइनस एक्स करता हूँ तो क्या देगा वो? जीरो। और जीरो क्या है? जीरो भी एक इंटीजर, जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई जीरो बिलोंग्स टू एन इंटीजर। और जो आपका एक्स एक्स है वो भी क्या करेगा सर? आर को बिलोंग करेगा। फॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। फिर आ जाओ और सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक में आप देखो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देन वाई एक्स भी आपका आर को बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक हमारी ये बोलती है। ठीक है, तो इसको इंटीजर में सब आता है ना। देखो, एफ एक्स माइनस वाई एन इंटीजर। अगर एक्स वाई को हम लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, दैट इज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू दैट इंटीजर। कुछ भी 5 - 3 कर लो, 5 - 3 2 आएगा। क्या इंटीजर ही तो है? इंटीजर है कि नहीं है? है ना? तो वैसे ही अगर मैं वाई माइनस एक्स करूं, अगर मैं वाई माइनस एक्स भी करता हूं, एंड अगर मैं वाई माइनस एक्स करता हूं, उल्टा कर देता हूं। अगर जैसे 2 और 3, ठीक है, जैसे आप मानो 3 और 4 है, 4 और 3 मान लो। चलो पहले आपको सही तरीके से 4 और 3, तो एक्स माइनस वाई यानी 4 - 3 को इंटीजर है। अब मैं उल्टा कर दूं 3 4,
तो 3 माइनस 4 ये भी तो -1 आएगा, रिजल्ट y माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस पी, कोई भी नंबर मान लेते हैं माइनस पी देगा, दैट इज ये भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू जेड, ये भी तो जेड को बिलोंग करेगा, ये भी तो एक इंटीजर है। देयरफॉर if x minus y belongs to z, then y minus x also belongs to z, therefore r is symmetric, r आपका सिमेट्रिक भी, r हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, y minus x also belongs to क्या हो जाएगा, z, रिलेशन y minus x also belongs to r, ठीक है, ये किसके बिलोंग होगा, r के, ठीक, जो कि एक z है, तो therefore yx also belongs to r, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, therefore xy belongs to r, xy r को और yx r को दो बिलोंग कर रहा है, तो therefore यस ये आपका सिमेट्रिक भी है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव इफ xy belongs to r and yz belongs to r, then x कॉमा z भी आपका r को बिलोंग करना चाहिए, ऐसे ही कुछ है हमारा, ठीक है, तो मान लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m आएगा, ठीक है, जो कि बिलोंग्स टू z, वेयर m इज एन इंटीजर, m क्या है आपका एक इंटीजर, एंड y माइनस z भी आप मान लो, y माइनस z आप मान लो, आपका y माइनस z मान लेते n आएगा, belongs to z where n is an integer। आप साथ ही साथ एग्जांपल करके दिखा सकते हैं, आप एक्स वाई जेड को यहाँ ले लो, आपने यहाँ ले लिया 4 3 3 2, ठीक है, तो 4 माइनस 3 जब आप करेंगे 1 आएगा, और 3 माइनस 2 करोगे तो आपका 1, ये आप अलग अलग नंबर भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 1 1 रिजल्ट दे रहा ना, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 7 और 5, और यहाँ ले लिया 5 और 3 या 5 और 4, कुछ भी आप ले लो, तो 7 माइनस 5 2 जो कि एक इंटीजर है, 5 माइनस 4 1 जो कि एक इंटीजर है, तो क्या 7 माइनस 4 3 वो भी एक इंटीजर नहीं होगा, फिर प्रूफ हमें तो प्रूफ करके दिखाना है, तो ये आपको इधर एग्जांपल के साथ आप दिखा सकते हैं, वन ये इक्वेशन एडिंग 1 एंड 2, आपने इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू m प्लस n, ठीक है, जो कि क्या है z को बिलोंग कर ही रहा है, तो आप देखेंगे प्लस का y माइनस का y कैंसिल, और यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि x माइनस जेड इक्वल्स टू m प्लस n है, और ये क्या कर रहे हैं, z को बिलोंग कर रहे हैं, z को, therefore therefore हमें शो करना था ना, therefore x माइनस z is an integer, therefore x minus z also belongs to r, therefore r is, यही तो प्रूफ करना था ट्रांजिटिव, ठीक है, r is ट्रांजिटिव, और r क्या है ट्रांजिटिव, ठीक है, पर हमें जो इक्विवेलेंस दिखाना है तो यहाँ पे लिख देंगे therefore because r is relation, r is reflexive metric transitive, therefore r is metric reflexive metric transitive, therefore r is equivalence, r is equivalent solution, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट
A and B so that f A cross B cross A दिया है फंक्शन, such that f A B जो फंक्शन ए बी है इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। अब इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज है, अभी तक तो आपको एफ एक्स देते थे, एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ फंक्शन हो 3x। अब यहाँ पे जो आपको है, यहाँ पे दे दिया आपको ऑर्डर पेयर में, जो फंक्शन यहाँ पे दे दिया वो ऑर्डर पेयर में दे दिया। अब ऑर्डर पेयर में दे दिया तो सर कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे, सिंपल जैसे आप करते थे, कोई अलग से इसमें नहीं है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए मेरे को इसको 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेगा, राइट। मेरे को 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेगा। जैसे ए क्रॉस बी है तो आपका बी क्रॉस, यानी कि अगर 1 इंटू 2 है तो ये 2 इंटू, ठीक है, 1 2 है तो 2 1, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अगर इसको मैं 1 2 लेता हूं तो ये 1 आ जाएगा यहाँ। अब पर हमें फंक्शन याद रखा है, लेट एफ ए बी क्या हो जाता है बी। अब मैं वहां तो हम एफ एक्स वन एफ एक्स टू लेते थे, तो यहाँ कुछ नहीं है, ए वन बी वन ले लेंगे आप कर लेंगे एफ बी वन एफ ए, एफ वन ये हो गया आपका। अगर मैं एफ एक्स वन करूँ यहाँ तो एफ एन इक्वल्स टू ए वन एंड एफ टू क्या होगा ए टू, और नाउ लेट एफ वन इक्वल्स टू एफ टू, ठीक है। जब एफ वन इक्वल्स टू यहाँ पे एफ टू करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ आएगा एफ ए टू। अच्छा, एफ ए बी क्या है, बी ए हो जाता है, तो यहाँ ए वन बी वन क्या हो जाएगा, यहाँ ए वन बी वन क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा बी वन, भाई एफ ए बी क्या हो जाता है, तो एफ ए वन बी वन ए वन हो जाएगा, वैसे यहाँ पे हो जाएगा ए टू बी टू बी टू ए टू। देखिए हमारा फंक्शन यही हो रहा है कि सर ए बी क्या हो जा रहा है बी ए हो जा रहा है। यहाँ से एक चीज समझ में आई कि बी वन बी टू के बराबर हो गया और ए वन आपका ए टू, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन भी है, बी वन ए टू के बराबर हो गया बी वन बी टू, हमारे इक्वल आ गया, हर एक चीज इक्वल आ गई एफ एक्स वन रख के, तो देयरफॉर फंक्शन इज वन, फंक्शन क्या है वन। नाउ ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू में तो वैसे हमें दूसरे फंक्शन से मतलब होता है ना कि दूसरा फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, आना चाहिए, मतलब दूसरे फंक्शन ये जो दूसरा फंक्शन दूसरे सेट के सारे की इमेज यहाँ बननी चाहिए ना। तो हमें प्रूफ करके दिखाना, तो कैसे आएंगे, एफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे बी ए है, तो आउटकम क्या है आपकी, जो आउटकम होती है रेंज होती है। आप देखो एफ ए क्रॉस बी का आउटकम क्या है बी क्रॉस ए क्रॉस बी का आउटकम क्या है बी क्रॉस ए, और यहाँ भी एफ ए बी का आउटकम क्या है बी क्रॉस बी ए ही है, तो यानी कि ये क्या होगी रेंज, ये क्या होगा, ये आपकी रेंज होगी, यही आपकी रेंज होगी, और जो और वही आपकी कोडोमेन भी है, यही आपकी कोडोमेन भी है, कोडोमेन भी तो ये बन रहा है, कोडोमेन कुछ अलग बन रहा है, तो बी जो बी ए है ये रेंज है, आउटकम जो आता है ये क्या है
बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि ये कोडोमेन है, बी क्रॉस ए को तो बिलोंग कर रहा है बी ए, इसी को तो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन। और तो ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ठीक है, तो प्रूफ की इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। देयरफॉर कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, और जब कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं देयरफॉर फंक्शन इज ऑन। फंक्शन क्या होता है आपका? टॉपिक। अब फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी, तो देयरफॉर जब फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों था तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन ही हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर का तो हमने ये आपको बता दिया, वन वन तो है। इसमें ऑन टू में काफी आप लोग दिक्कत कर देते हैं कि ऑन टू कैसे होगा, तो इसमें डाउट भी आया था। तो इसका ऑन टू कुछ नहीं है, इसको ऑन टू करने के लिए सिंपल है। देखें, वन वन है तो वन वन तो आपने सिंपली बता दिया सर वन वन है कैसे। एफ एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया, रिलेशन आर से आ रहा है, यानी कि रैशनल नंबर से रैशनल नंबर है, तो आपका यहाँ पे रैशनल नंबर से रैशनल नंबर है, ठीक है। और एफ एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स इक्वल्स वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जो भी यहाँ मैं रखूंगा एक्स की जगह वन रखूंगा तो वन प्लस वन टू। अगर एक्स की जगह मैं वन रखता हूँ तो यहाँ मेरे को टू मिलता है, एक्स की जगह जीरो रखता हूँ तो जीरो के साथ मुझे वन मिलता है, एक्स की जगह टू रखता हूँ तो यहाँ थ्री। हर एक की इमेज यहाँ मिल रही है मेरे को, वन वन मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो अब इसमें अब ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर में सर अगर मैं यहाँ पे माइनस वन डालता हूँ तो भी मेरे को क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है। तो वन का भी जीरो का भी आपको क्या मिल रहा है भाई? अगर मैं माइनस वन डालता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे, कंफ्यूजिंग था ना, अगर यहाँ पे मैं माइनस वन डालता हूँ तो भी मेरे को क्या मिल रहा है? टू मिल रहा है। तो दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, तो दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, तो देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉट वन वन हो जाएगा। और अगर आपको ये, तो हमने देखो ये तो एग्जांपल वाइज आपने दिखाया, अगर आपको अलग से स्टेटमेंट वाइज दिखाना है तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू वही जो हम करते हैं, एफ एक्स ये एक्स वन एक्स टू हम इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू प्लस माइनस एक्स टू दोनों के बराबर आ रही है, एक्स वन एक्स टू के बराबर भी आ रहा है, एक्स वन माइनस एक्स टू के बराबर भी आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता तो यहाँ पे इसको मैं नेग्लेक्ट ही कर देता, इसको लेता ही नहीं है नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि इसे नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है कहीं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, तो ये वन वन हो जाता, ये चीज इसमें समझानी थी, तो ये वन वन हो जाता। अगर रियल नंबर से रियल नंबर है तो ये वन वन नहीं है, तो इसमें माइनस कैटेगरी भी आपको ले, ठीक है। और ऑन टू के लिए तो ठीक है, ऑन टू के लिए तो आपको बताया, आप कैसे भी इसको, आप इतना लंबा स्टेटमेंट वाइज करो, आप एक छोटा सा लाइन लिख दो, वैल्यू फॉर एक्स फॉर इच एक्स इक्वल्स टू 3, फंक्शन इज नॉट। तो कल थोड़े क्वेश्चंस और अलग लेवल के इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम, और इस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक या दो मेरे या तीन लेक्चर में इस चैप्टर को मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू।